के डाकू है या हूती विद्रोही, या हूती विद्रोही मिसाइल मार रहा है 1 साल से। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जैसे इंट्रोड्यूस हुआ कि इजराइल में बवाल हो, ईरान भड़क गया, आया डोनाल्ड ट्रंप और ये सब मिल के यूरोप वाला कहा सब देखिए बाबू, ये है यूरोप, ये है यूरोप। अब इधर से जो व्यापार होता है हम लोग का, यहाँ से ये एक बड़ा एरिया कवर करता है। तो हम लोग इस व्यापार के लिए जाते हैं पहले मलक्का की खाड़ी, ये मलक्का कर रहे हैं, बाब अल मंदेब, इसके बाद स्वेज नहर पे हम डिपेंडेंट हैं। बट इस स्वेज नहर और यहाँ 2 चोक पॉइंट्स हैं सब। यहाँ पे सोमालिया के डाकू हैं या हूती विद्रोही है, सोमालिया के डाकू और हूती विद्रोही। तो अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं ऐसे, यहाँ हूती विद्रोही मिसाइल मार रहा है 1 साल से, यहाँ पे इतना पतला रास्ता है यहाँ। उसके बाद से ये स्वेज नहर, इनको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है, तब हम यूरोप में निकलते हैं। अब कहाँ निकलते हैं? यूरोप में निकलते। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए जिसमें ये रास्ते को ना हो। तो मुंबई से जहाज निकलेगी दुबई के लिए, और दुबई से चली जाएगी सऊदी अरब। यहाँ से सामान उतार दिया जाएगा दुबई के पोर्ट पे, फिर सऊदी अरब से ट्रेन से होते हुए जॉर्डन और इजराइल हो जाना है। सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल का एक बंदरगाह हाइफा पोर्ट, कौन सा है? हाइफा पोर्ट। और यहाँ से फिर चले जाना है ग्रीस। कहाँ चले जाना है? ग्रीस। अब इसके बाद आपको इटली जाना है तो इधर जाइए, जर्मनी जाना है तो जाइए, तुर्की और यूक्रेन जाना है तो ऐसे। तो ये है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जैसे इंट्रोड्यूस हुआ कि इजराइल में बवाल हो, तो इजराइल ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम इसको पूरी कंप्लीट साफ कर देंगे। ये बाकी मुस्लिम कंट्री जो है खाली हल्ला करेगा सब कुछ, इसमें एको को का हिम्मत नहीं। देखो एगो ढेला चलाया है सब इजराइल के ऊपर, हाँ, लड़िए नहीं पाएगा, खांस देगा तो उन लोगों का नाड़ा खुल जाए। इन लोग का डर इतना ज्यादा है, इन लोगों को नहीं लड़िए नहीं पाएगा लोग यहाँ। बाकी गुस्सा है, अगर हम ये बात बोल दे तो हमसे भी नाराजगी हो जाती है। आपको क्या पता भाई, तुम मार दो तो हम कहेंगे मार दिए। इतना छोटा देश यूक्रेन 2 साल से रूस से लड़ रहा है, 57 मिल के कुछ नहीं कर पा रहे हो। फिर इजराइल है उतना ताकतवर, नहीं समझे। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो खराब हो रहा है, इंटरनेशनल रूल के हिसाब से बच्चों पर और अस्पताल पे हमला नहीं करना चाहिए। इजराइल ने यहाँ बच्चा और अस्पताल दोनों पे हमला कर दिया। अब जरा इजराइल के लोगों से सुनिए कि जब तुम 7 अक्टूबर को हमला किए थे तो ना बूढ़ा को छोड़े, ना बच्चा को छोड़े, ना कुछ। तो इंसानियत दोनों ओर से होना चाहिए, किसी एक ओर से नहीं। उसका भी तो अपना है। आप कमजोर होकर किसी शक्तिशाली को इस तरह से मारिएगा और जश्न मनाइएगा, बंधक बनाइएगा। बंधक नहीं बनाया रहता, मान के चलिए एक एजिटेशन हुआ, मार दिया तो शांत हो जाता। वो बंधक बना के रख ले, अब बेले अभी तक रखा हुआ है। बिना मतलब बवाल क्या जरूरत है भैया पालने की? बिना मतलब का ना बवाल पाले हुए, इस सब में कोई नहीं लड़ पाएगा कहने के लिए यहाँ पर, समझना। लेकिन ये मानवता के लिए अच्छी बात नहीं। इंडिया के एस्पेक्ट्स में देखिए या कहीं पे भी, हम लोग को क्या मतलब बनता है? और हम लोग कभी भी लीगली हम दोनों को मानते हैं कि भैया यहाँ इजराइल भी होना चाहिए और यहाँ फलस्तीन भी होना चाहिए। हम लोग का स्टैंड क्लियर है कि, लेकिन अरब वालों का कहना है भले हम लड़ने की स्थिति में नहीं, भले हम नहीं लड़ सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, इजराइल नहीं होना चाहिए। ले इजराइल का कहना तो जईतो कहाँ, हम कहीं भी जाओ, जहन्नुम में जाओ, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगे। इजराइल मारता है फिलिस्तीन वालों को, भाग, तब तुम भाग। तो फिलिस्तीन वाला कह रहा हम कहाँ जईतो, कहीं हो जाओ, जहन्नुम में जाओ। यहाँ पे ऐसे तो नहीं होता है। हम लोग का स्टैंड क्लियर है कि वहाँ इजराइल को भी रहने दिया जाए। और रहने दिया क्या जाए? इजराइल है, ये है, रहने क्या दिया जाए उसको, रहने ना दिया जाए उससे मतलब नहीं है। सीरिया में देखे ना, सरकार पलटी है तो सीरिया कब्जा कर लिया, थोड़ा सा कहा कि हाँ तो कोई नहीं, कब्जा कर ले। अब गोलान हाइट पहाड़े को कब्जा कर लिया, पहाड़ कब्जा कर लिया। अब कुछ दिन में इजराइल सीरिया कब्जा कर लेगा, कोई बोलने वाला है ही नहीं। आप लेकिन ये लड़ाई जानते क्या है ना, जमीन की लड़ाई से उठकर, मानवता की लड़ाई से उठकर अब ये धार्मिक लड़ाइयां समझ गए कि नहीं? कुछ इन लोग में भी, अरब वालों में भी खराबी है। अब बैठ के एक जगह, जबकि यूएनओ ने कहा था कि आधा इजराइल को दे देते हैं, आधा फलस्तीन को दे देते हैं, तो पूरा अरब वाला मिल के हमला कर दिया। इजराइल को हम लोग देंगे, बर्बाद कर देंगे, नस्तो नाबूद कर देंगे। डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा, ऊपर से कब मारेंगे तबाह हो जाओगे। मारा इजराइल 6 दिन में 6 देश को हरा दिया। एक साथ मिलकर रहने में क्या जाता है इनको? हमको ये नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या प्रॉब्लम है एक साथ मिलकर रहने में? अच्छी चीज है एक साथ मिलकर रहने में। हम हिंदुस्तान वालों को देखो, एक साथ मिलकर रहते, कहाँ हम लोग में किसी को कोई दिक्कत, एक साथ मिलकर रहे हैं हम लोग। 1971 की लड़ाई में हम सब एक साथ लड़े, पूरी सेना लड़ी थी। यहाँ एयरफोर्स, जो पाकिस्तान के नाक में दम करने वाला एयरफोर्स था, वेस्टर्न कमांड, मोहम्मद इदरीस कमांड कर रहे थे, मुस्लिम थे। यहाँ पर जो कमांड कर रहे थे जगजीत सिंह अरोड़ा। कौन थे? जगजीत सिंह अरोड़ा। पाकिस्तान को घुटने पे ले आ दिए 93,000 फौज को, जगजीत सिंह अरोड़ा। जो यहाँ पर बात करने गए थे, साइन कराने, जनरल जैकब, यहूदी थे, जनरल जैकब, निर्मलजीत सिंह अरोड़ा यहाँ पे थे। इदरीस मुस्लिम थे,
सेना लड़ रही थी, हर जाति की थी, और पूरी सेना को जो कमांड कर रहा था मानेक शाह, पारसी थे। हमारे देश में देखिए कितना अच्छा से हम सारे धर्म मिलकर रह रहे हैं। रतन टाटा पारसी धर्म के, हर देश उनके लिए कुर्बान। कोई कह दे कि रतन टाटा में कोई, सारा देश उन्हें मानता है। क्या धर्म की वजह से मानते हैं? पारसी थे वो, सब लोग मानते हैं उन्हें। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू धर्म से थे, मानते सब लोग हैं। आप इन्हें देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम धर्म से थे, मानते सारे लोग हैं। अभी निधन हुआ मनमोहन सिंह का, सिख मानते सब हैं। हमसे सीखो कुछ, हम सब एक साथ हैं, यहाँ नहीं है, सब लोग यहाँ, किसी को कोई दिक्कत। आपका धर्म भाई शिक्षक का धर्म नहीं होता है बाबू। जिस दिन हम लोग धर्म देख के, आपको कभी धर्म देख के पढ़ाए हम लोग? जब एक डॉक्टर एक मास्टर आता है तो हम लोग का अपना एक एथिक्स होता है। एक डॉक्टर के ऑपरेटिंग टेबल पे अगर उसका दुश्मन भी आ गया तो उसको कहा जाता है तुम पहले इसका इलाज कर, भले डिस्चार्ज के समय तुम मार दियो लेकिन तुम इसको ठीक कर। आप समझ रहे हैं एथिक्स क्या कह रहा है? अगर तुम्हारा जानी दुश्मन भी है, अगर बीमार है तो तुम उसको ठीक करो, ऑपरेशन करो, सब कुछ सही करो, दवा करो, सही करो। जब अपने पैरों पे चलने लगे, डिस्चार्ज हो जाए तो तुम अपना दुश्मनी निकाल देना। लेकिन जब तुम्हारे ऑपरेटिंग टेबल पे आया है तो तुम सब भूल जाओ उसकी जाति धर्म क्या है। तो उसके लिए यही होता है। कभी देखिएगा कोई धर्म देखा है अस्पताल में, देखने लगे तो आधा जनसंख्या ऐसे मारा जाए, होता है। उसी तरह हम शिक्षक के लिए कहा जाता है आपको धर्म जाति अमीर गरीब नहीं देखना है। यहाँ सब आप क्लास में आ गए तो आ गए, आप सबको पढ़ाना है। यहाँ पे आपकी जाति धर्म बाहर छोड़ के आइए आप। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं है, अमीर है गरीब है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम फाइनेंशियल वीक हैं, कुछ कर दीजिए। क्या उनके अलग आई कार्ड बना है? उन्हें बताया गया